ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर बाड़मेर जिलों में कई संवेदनशील इलाके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूसी हब बनते जा रहे हैं। शांति और सुकून वाले सीमावर्ती जैसलमेर जिला पाक की नापाक नजरों में आ गया है। कभी तस्करों के जरिए नेटवर्क चलाने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब सीमावर्ती जिले जैसलमेर में अपना जाल बिछा दिया है। आए दिन पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने वाले सामने आ रहे हैं और अब तक आपने जो देखा ये उसी की तस्वीर थी। राजस्थान का सीमावर्ती इलाका और इस पर नापाक नजर, तो क्या अब ये मान ही लिया जाए कि ये इलाका जासूसों का ठिकाना बन चुका है? और अगर वर्तमान हालात और पिछले मामलों पर नजर डाली जाए तो लगता तो यही है। पिछले 2 महीनों में यहाँ दर्जन भर जासूस और संदिग्ध खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं और हाल ही में जो वारदातें सामने आई है उसके बाद से तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। चलिए अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि अब तक किस तरह कसा गया जासूसों और संदिग्धों पर शिकंजा। 1996 में जाफरिया, अमरे खां और नबिया सहित 5 लोगों के गिरोह का भांडाफोड़ हुआ था। 2002 में रमजान और नूरे खां पुत्र भाई खां पकड़े गए। इस मामले में सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। साल 2006 में बीकानेर में लाठी का रहने वाले नूरे खां को पकड़ा गया था। साल 2013 में मौलवी अल्लाह बख्श पुत्र मोहम्मद खान, माजिद खां पुत्र मंगल खां और गुलाम रसूल पुत्र कबीर खां जासूसी के आरोप में पकड़े गए थे। 2014 में पाक जासूस सुमार खां खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ा था। 2015 में पटवारी गोवर्धन सिंह को पकड़ा गया। 2016 में पोस्टमास्टर किशन लाल और सहयोगी नरेंद्र शर्मा सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़े। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 2015 को जैसलमेर जिले के खेतोलाई गांव में पटवारी गोवर्धन सिंह राठौड़ निवासी गुड्डी को राजस्थान एटीएस, यूपी पुलिस, बीआई और जैसलमेर पुलिस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया था। वहीं भू अभिलेख निरीक्षक ताराराम को पूछताछ के लिए दस्तयाब किया गया। तहकीकात में सामने आया है कि पिछले दिनों कश्मीर में पकड़े गए 3 आतंकवादियों ने पूछताछ में बताया था कि उनका एक आदमी जैसलमेर में है। इसके अलावा यूपी एटीएस ने खेतोलाई में कार्यरत पटवारी के बैंक खातों में हवाला के माध्यम से पहुंची धनराशि के बारे में जानकारी जुटाई थी। ग्राम पंचायत के कुट्टी गांव में 7 अप्रैल 1959 को जन्मा गोवर्धन सिंह राठौड़ करीब 20 साल तक सेना की 19वीं ग्रेनेडियर में सिपाही और हवलदार के पद पर रहा। करीब 57 साल का राठौड़ रहन सहन, पहनावे और बातचीत में साधारण लगता था। जासूसी का यह खेल यही नहीं थमा। सुरक्षा एजेंसियों ने 2 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में पोस्ट ऑफिस पर छापा मारकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना के सामरिक और गोपनीय क्रियाकलापों, युद्धाभ्यासों के संबंध में सूचनाओं और 56 एपीओ से जुड़े एड्रेस और दूसरी अहम जानकारियां मुहैया करवा रहे पोस्टमास्टर सहित एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पोखरण के मुख्य पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर किशन पाल सिंह शामिल है, जो मात्र 2500 रुपए में सारी जानकारी सीमा पार भिजवा रहा था। आपको बता दें कि जैसलमेर पर नापाक नजर इसलिए भी है क्योंकि इलाका वीवीआईपी लोगों की पसंद है और पर्यटन नगरी होने के कारण यहाँ हर साल लाखों सैलानी पहुँचते हैं। वहीं पोखरण और किशनगढ़ जैसी फील्ड फायरिंग रेंज में आए दिन हो रहे सैन्य अभ्यास भी यहाँ के मुख्य कारण है। बहरहाल अब जरूरत है तो सिर्फ चौकन्ना रहने की, ताकि कोई दहशतगर्द हमारी सीमा में दाखिल न हो सके।
जैसलमेर जिला इन दिनों पाक जासूसों के मामले में सुर्खियों में आया हुआ है। लगातार यहां जासूस पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में किसी आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले पटवारी गोवर्धन सिंह जासूसी करते पकड़ा गया, फिर डाककर्मी किशन पाल व नरेंद्र पाकिस्तान को आर्मी की जासूसी सीमा पार भिजवा रहे थे। वहीं शुक्रवार और शनिवार को 2 संदिग्ध के मामले सामने आए हैं। इन सभी संदिग्ध के पीछे एक के बाद पकड़े जाने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी वारदात के संकेत मिल रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सेना और एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी साजिश रच रही है और इस बार उसके निशाने पर है रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर और जैसलमेर जिले के आर्मी और एयरबेस। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई रेगिस्तानी इलाकों में एक विशेष मिशन चलाया हुआ है। पाकिस्तान हर हाल में बाड़मेर, जैसलमेर के सेना और वायुसेना के हर मोमेंट की जानकारी जुटाने के मिशन में लगा है। पाकिस्तान से लगती राजस्थान की 1070 किलोमीटर में बाड़मेर और जैसलमेर जिले की पाक सीमा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की हमेशा ही खास नजर रही है, क्योंकि इन इलाकों में आर्मी और वायुसेना आए दिन युद्ध अभ्यास और मूवमेंट करती रहती है। और साथ ही भारत ने 1965 और 1971 की लड़ाई में इन इलाकों में घुसकर ही पाकिस्तान को धूल चटाई थी और इसलिए पाकिस्तान हमेशा ही इन इलाकों की जासूसी करता रहा है। लेकिन इस बार तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हद ही कर ली। सेना और वायुसेना की जानकारी जुटाने के लिए सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों को बरगलाकर चंद पैसों की आड़ में सेना की जानकारी वो जुटा रही है। आपको बता दें कि सीमा के उस पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कॉल सेंटर बनाया हुआ है, जो कि इंटरनेट पर बाड़मेर और जैसलमेर के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के मोबाइल नंबर को सर्च करते हैं और उसके बाद जहां पर भी सेना या वायुसेना का मूवमेंट होता है उसके आसपास के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारियां जुटाई जाती है। फिर उस अधिकारी या कर्मचारी को मोबाइल पर कॉल किया जाता है और उसमें खुद को वो बड़ा अधिकारी बताकर उससे जानकारी भेजने को कहते हैं और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मिशन। फिर उस विभाग के बारे में जानकारी और जुटाई जाती है। फिर उस अधिकारी और कर्मचारियों को पैसों का लालच दिया जाता है। तो कभी उस कॉल सेंटर में बैठने वाली लड़कियां इन अधिकारी और कर्मचारियों को अपने जाल में फांसकर उनसे दोस्ती करती है और फिर सोशल मीडिया के जरिए शुरू हो जाती है बातें और इसकी आड़ में कर्मचारी से खुफिया जानकारियां मांग ली जाती है। आईएसआई के निशाने पर सिर्फ अब पोस्ट ऑफिस या पटवार घर ही नहीं है। इसके अलावा बॉर्डर पर बसे पुलिस थाने, एसपी ऑफिस और पत्रकार सहित कई अन्य लोगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कॉल सेंटर से कॉल किए जा रहे हैं और उन्हें झांसे में लेने की हर साजिश यहाँ रची जा रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए बाड़मेर से दिनेश जैन की रिपोर्ट। तो देखा आपने पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतों को, लेकिन यहाँ ये भी साफ है कि नापाक इरादों को चाहे जितना अमल में लाया जाए, हमारे जाबाज जवान और सुरक्षा एजेंसियां ऐसी किसी भी हरकत को नेस्तनाबूद करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। फिर चाहे वो संदिग्धों का मामला हो या फिर किसी भी बहाने से लालच में फंसाने की फितरत हो, हम पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।